एपिसोड की अब शुरुआत होती है। हम लोग अब देखते हैं कि हिबिकी और एमालिया अब फाइनली टाउन के अंदर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है रोवेल। एमालिया अब हिबिकी को अपनी जैकेट पकड़ा देती है। वो कहती है कि तुम्हारे कपड़े काफी अजीब है, इसलिए मैं ये दे रही हूँ जिससे कि कोई इन्हें देख ना सके। ये जैकेट तुम्हारे लिए थोड़ी सी लंबी है पर कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। वैसे हम लोग को जो ये हॉर्न मिला है इससे हम लोग को काफी पैसे मिलेंगे और उन पैसों का यूज करके तुम्हें कपड़े खरीदने चाहिए। ये कम से कम हमें 200 गोल्ड कॉइन तो दे देगा जिससे तुम अपने लिए कुछ वेपन्स और आर्मर भी खरीद पाओगे। तो अब हिबिकी पूछता है कि लेकिन एक गोल्ड कॉइन की कीमत कितनी होती है। यह सुनकर एमालिया काफी हैरान हो जाती है क्योंकि हिबिकी को इतना भी नहीं पता है। उसका ये रिएक्शन देखकर वो कहता है कि मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने अप्रेजर से पूछने लगता है कि आखिर इसकी कीमत कितनी होती है। तब उसे पता चल जाती है कि एक गोल्ड कॉइन की कीमत 10,000 येन है, यानी कि लगभग 6,000 रुपए। ये सुनकर हिबिकी भी काफी शौक हो जाता है क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है। वो कहता है कि अब समझ आया कि आखिर एमेलिया मुझे इस तरीके से घूर क्यों रही थी। ऐसा बोलकर एमालिया उसके ऊपर हाथ रख के कहती है कि इस एरिया के अंदर तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए और किसी और को ये नहीं दिखाना चाहिए कि तुम कितने नूब हो, नहीं तो तुम्हारे आसपास के बुरे लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो हिबिकी भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में वो लोग अब गिल्ड में आ जाते हैं जहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स अब एमेलिया को देखकर कहते हैं कि क्या तुमने फाइनली अब अपनी पार्टी बना ली है? दिखने में तो तुम्हारा ये साथी एक एडवेंचरर लग ही नहीं रहा है, ये तो बच्चा है। क्या तुम कोई बेबी सिटिंग की जॉब कर रही हो? ये बात सुनकर एमालिया चिढ़ जाती है। वो कहती है कि दिखता नहीं होगा लेकिन हिबिकी एक अडल्ट है। तभी वहाँ पर एक और एडवेंचरर्स का ग्रुप आ जाता है। वो भी हिबिकी को देखकर कहते हैं कि ओह, तो तुम एक नए एडवेंचरर हो। ऐसा बोलकर अब एक बंदा उन्हीं दो एडवेंचरर से कहता है कि इस तरीके से इन्हें परेशान मत करो। ये सुनकर हिबिकी भी कहता है कि चिंता मत करो, मैंने इन लोगों की बात का बुरा नहीं माना है। ये सुनकर वो बंदा अब हिबिकी से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं, मैं तुम्हें गुड लक देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथियों के साथ एक क्वेस्ट करने के लिए चला जाता है। वहीं पर एमालिया बताती है कि इस बंदे की पार्टी का नाम है सिल्वर बैनर। इसके बाद अब वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं जिसका नाम है जुएल। वहीं अब हिबिकी जुएल को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके तो कान है, वो भी बिल्ली वाले। उसने ये चीज अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। एमालिया अब जुएल से कहती है कि हम लोग एक आइटम बेचना चाहते हैं, क्या हमें एक अलग से रूम मिल सकता है? तो वो भी कहती है कि हाँ। अगले सीन में वो लोग अब एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ था। वो बंदा ऑलरेडी एमिलिया को जानता था। वो उसे कहता है कि आज यहाँ कैसे आना हुआ। दूसरी तरफ हिबिकी तो अब उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी मसल ही कुछ ज्यादा है। ये सुनकर अब वो बंदा भी काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें तो काफी कमाल की है। ऐसा बोलकर वो अपने कपड़ों को फाड़कर अपनी बॉडी और भी ज्यादा फ्लेक्स करने लगता है और कहता है कि ये मेरी सारी मेहनत का नतीजा है। वहीं हिबिकी को तो ये इतना ज्यादा कोई लगता है कि उसकी आंखों से तो आंसू भी आ जाती है। वह उस बंदे की तारीफ करने लगता है, लेकिन अब जुएल को और एमालिया को तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हिबिकी जाकर अब उस बंदे से हाथ मिलाता है। वो बंदा ये बताता है कि उसका नाम है बास डेलार्ड और वो यहाँ का गिल्ड मास्टर है। जो सुनकर हिबिकी भी अब उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि क्या मैं आपको छू सकता हूँ? तो गिल्ड मास्टर मान जाता है और हिबिकी उसकी बॉडी को टच करने लगता है, जो कि अब जुएल और एमालिया को बिल्कुल घिनौना लगता है। तो वो लोग अब अपनी अपनी पावर का यूज करके उन लोग के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पर अब जो अप्रेजल की आवाज होती है वो कहती है कि टेक्निकल स्किल ग्रिमोर अब अपडेट हो चुकी है, क्रिएट वाटर और कोल्ड वाटर। इसके बाद वो सभी लोग अब आराम से बैठ जाते हैं। जुएल अब अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपरली देती है। वो कहती है कि मेरा नाम जुएल है, मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ और साथ में मैं यहाँ की वाइस गिल्ड मास्टर भी हूँ। आखिर तुम लोग यहाँ क्या बेचने आए हो? तो एमालिया अब उन्हें वही हॉर्न दिखाती है जिसे देखकर बास कहता है कि 3 साल पहले वाले से तो ये काफी ज्यादा बड़ा है। तो एमालिया कहती है कि हाँ, आखिर तुम लोग मुझे इसके कितने पैसे दोगे? तो गिल्ड मास्टर थोड़ा सोचता है और कहता है कि 400 गोल्ड कॉइन कैसे रहेंगे? ये सुनकर तो हिबिकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जितना उन लोगों ने प्रिडिक्ट किया था ये तो उससे भी डबल अमाउंट है। एमालिया को तो ये रेट काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि एमालिया तो अब उन लोगों से कहती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे याद है कि अब से 3 साल पहले वाला जो हॉर्न था वो 230 गोल्ड कॉइन में गया था और आज जो मैं लेकर आई हूँ उसका साइज 3 गुना ज्यादा बड़ा है, इसलिए तुम मुझे जो पैसे दे रहे हो वो काफी ज्यादा कम है। और क्योंकि ये हॉर्न 3 गुना ज्यादा बड़ा है तो तुम्हें मुझे कम से कम 800 गोल्ड कॉइन देने चाहिए। ये सुनकर तो हिबिकी भी हैरान हो जाता है। वहीं पर अब गिल्ड मास्टर अब उसे कहने लगता है कि इतना ज्यादा तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्यों ना हम तुम्हें 550 गोल्ड कॉइन दे दें। तो अब एमालिया भी अब कम नहीं होती है, वो कहती है कि 780। जिसके बाद अब वो लोग इसी तरीके से बार्गेनिंग करते हैं और अब गिल्ड मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें 680 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो एमालिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं कैपिटल वाली एडवेंचर गिल्ड के पास जाऊं, वो मुझे शायद ज्यादा पैसे दे देंगे। ये सुनकर अब गिल्ड मास्टर के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके 700 गोल्ड कॉइन दे दूंगा। वहीं इस प्राइस से एमालिया काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाती है और कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ जुएल भी अब गिल्ड मास्टर से
कहती है कि हम लोगों ने हमारा बजट ही क्रॉस कर दिया, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस थी भी नहीं। कोई बात नहीं गिल्ड मास्टर, हम इसका भुगतान आपकी सैलरी को काट के ले लेंगे। आप इतने बेवकूफ जो हो, आपको एक सबक सीखना चाहिए। वही दूसरी तरफ एमालिया अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसने काफी अच्छी एक नेगोशिएशन करी है। वो सोच रही होती है कि हिबिकी तो अब उससे पक्का पूछेगा कि प्लीज मेरे साथ पार्टी ज्वाइन कर लो। एमालिया अब काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी ये सबसे पहली एक पार्टी होगी। वो अब इतना खुश हो जाती है कि फिर से अब उसका बटन टूट जाता है। इस चीज को जुएल देख लेती है और अब वो गिल्ड मास्टर और हिबिकी को रूम से निकाल देती है। अगले सीन में अब हिबिकी बाहर बैठा होता है। वहीं अब उसकी जो अप्रेजल है वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी जो इनहेरिट स्किल ट्यूटोरियल है जो कि लेवल 1 की है, उसका लेवल अप करने की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। तो अब हिबिकी भी पूछता है कि आखिर ये ट्यूटोरियल क्या होता है। तो वो बताती है कि ये एक ऐसी स्किल होती है जो कि उन लोगों को दी जाती है जिनके सर्वाइवल के रेट काफी कम होते हैं। इससे तुम्हें भगवान की तरफ से मदद मिलती है, जिससे तुम्हें इस दुनिया की स्किल्स और नॉलेज मिल जाएगी इतनी जितनी तुम सर्वाइव कर सको। इस बात पर हिबिकी को विश्वास ही नहीं होता है। वो कहता है कि ये सच है क्या? तभी एक और आवाज उसे कहती है कि हाँ ये सच है। ये आवाज सुन के हिबिकी कहता है कि शायद से मेरा वहम है। वो अब कहने लगता है कि इसका मतलब जो ये ट्यूटोरियल स्किल है वो मुझे प्रोटेक्ट करती है। मुझे उस भगवान का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उसी की ही वजह से मैं अभी तक सर्वाइव कर पाया हूँ। हिबिकी अब भगवान से कहता है कि आप कमाल के हो, शुक्रिया। तभी वही आवाज भी अब रिप्लाई में उसे कहती है कि हाँ शुक्रिया, इसी तरीके से मेरी तारीफ करते रहो। ये आवाज सुनकर हिबिकी फिर से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये किसकी आवाज है? तो वो आवाज कहती है कि मैं वही भगवान हूँ जो कि तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। तो अब हिबिकी भी कहता है कि क्या तुम मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन ये मैं हर टाइम नहीं कर सकता हूँ, यही एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट करूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन फिर भी ये तुम पर ही निर्भर करता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और जिंदा रहना होगा। ऐसा बोलकर अब भगवान उसे बाय कर देता है, जो सुनकर हिबिकी कहता है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे और भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। पर भगवान अब वापस आता ही नहीं है। तभी अब उसकी अप्रेजल स्किल अब उसे बताती है कि तुम्हारे ट्यूटोरियल की स्किल की लेवल अब बढ़ चुकी है। इस वजह से जो सपोर्ट तुम्हें गाइड की तरफ से मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। ये सुनकर हिबिकी भी सोचने लगता है कि आखिर ये गाइड कौन था। तभी वहाँ पर हिबिकी से बात करने के लिए एमालिया आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो एमालिया से कहती है कि तुम्हें एक क्वेस्ट मिली है। तो अब एमालिया भी जैसे उस क्वेस्ट को पढ़ती है वो अब थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। वो अब हिबिकी से कहती है कि माफ करना, पर मुझे सिटी से अभी के अभी जाना होगा क्योंकि ये क्वेस्ट मुझे मेरे होम टाउन की तरफ से मिली है और मैं इसे मना नहीं कर सकती हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकती हूँ। ये सुनकर हिबिकी को समझ आ जाता है कि इसका मतलब जिस गाइड की बात हो रही थी जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा वो एमिलिया थी, यानी कि अब एमालिया मेरे साथ और ज्यादा नहीं रहेगी मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगले सीन में हम लोग को अब एक गुफा में ईवल को दिखाया जाता है। वो अब अपनी पावर का यूज करके एक मिरर को समन कर देती है, लेकिन अब वो उसमें देखकर काफी डिसअपॉइंट लग रही होती है और कहती है कि मुझे वो चीज यहाँ भी नहीं मिल रही है, आखिरकार मुझे वो चीज कहाँ मिलेगी। ऐसे बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में अब एमालिया फाइनली जा रही है। वो हिबिकी से कहती है कि क्या तुम अकेले ठीक रहोगे? तो वो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। ऐसे बोलकर हिबिकी अब अपने मन में कहता है कि इसने मेरी ऑलरेडी काफी मदद करी है, मैं एमालिया को रोककर उसका बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। वही एमालिया उसे कहने लगती है कि वैसे मैंने जुएल से कहा तो है कि वो तुम पर नजर रखे तो सब कुछ ठीक रहेगा, वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? तो हिबिकी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एडवेंचरर बनूं। मैंने देखा कि ऐसी भी क्वेस्ट है जो कि नॉन कॉम्बैट लोग भी ले सकते हैं। तो एमालिया कहती है कि ओ ऐसी बात है तो जरा केयरफुल रहना। ऐसे बोलकर अब वो उसे कहती है कि अब तुम मुझे यहीं छोड़ सकते हो। जाने से पहले वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम उसी घर के अंदर सो सकते हो जहाँ पर मैं रुकी हुई थी। ऐसे बोलकर अब वो हिबिकी को उस जगह का नक्शा दे देती है और कहती है कि स्माइलिंग गॉडेस इन में जाना और टानिया से मिलना। तो हिबिकी भी कहता है ठीक है। वहीं अब एमालिया कहती है कि हम लोग एक दूसरे से काफी जल्द फिर से मिलेंगे और अगर तुम ये प्लान करते हो कि कहीं तुम दूर ट्रैवल करने जाओगे तो जुएल को बता देना, मैं तुम्हें वहां पर ही आकर मिल लूंगी। तो हिबिकी भी कहता है कि ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि रुको, मुझे तुम्हारी जैकेट वापस देनी है। तो एमालिया कहती है कि नहीं, तुम इसे अपने पास रखो, ये मान लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक पार्टिंग गिफ्ट है। तो हिबिकी कहता है कि लेकिन इसकी जरूरत तो मुझसे ज्यादा तुम्हें है क्योंकि तुम्हारा बार बार बटन खुलता रहता है तो तुम अपने आप को छुपा पाओगी इससे। ये सुनकर एमालिया अब काफी शर्मा जाती है और अब वो हिबिकी को बाय करके भाग जाती है। तो अब हिबिकी भी चला जाता है। वहीं पर एमालिया अब काफी शर्मा रही होती है। वो कह रही होती है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि हिबिकी ने मुझे एक बार नहीं बल्कि 3 बार देखा बटन खुलते हुए। वहीं अब दौड़ते उसका ध्यान ही नहीं होता है और अब वो ईवल से टकरा जाती है और वो कहती है कि माफ कर दो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पर अब वो देखती है कि ईवल की तो काफी बुरी हालत है, वो नीचे गिरी हुई है। पर फिर भी वो कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन अब उसकी हालत देखकर एमालिया कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। वहीं पर ये सारा शोर सुनकर अब एक गार्ड आ जाता है। वो एमालिया से कहता है कि क्या चल रहा है? तो एमालिया कहती है कि मुझे अचानक से घर वापस जाना पड़ रहा है। ये सुनकर ईवल उससे पूछती है कि क्या तुम एल्फ की कंट्री में जा रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं अपने किंगडम यानी कि किंगडम ऑफ फेयर
नोट के अंदर जा रही हूँ। जैसे ईवल ये बात सुनती है उसकी अब एक ईवल स्माइल बाहर आ जाती है और अब वो झूठ बोलकर कह देती है कि क्या ही कोइंसिडेंट है, मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलो एक साथ चलते हैं। अगले सीन में अब शाम हो जाती है जहाँ पर हम लोग अब हिबिकी को देखते हैं। वो कहता है कि जब से एमालिया गई है तब से मैं अपना ज्यादातर टाइम सोने में लगा रहा हूँ। ऐसे बोलकर अब अपने फोन को देखता है जिसकी बैटरी पूरी खत्म हो चुकी है। वो कहता है कि अभी भी मुझे एक तरीका नहीं मिला है जिससे कि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं और तब से लेकर अब तक गॉड ने अभी तक मुझसे कोई बात ही नहीं करी है और गिल्ड से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिबिकी जोएल से अब कहता है कि मुझे दूसरी दुनिया में जाना है। जोसुन को वो शर्मा जाती है और कहती है कि वो जगह तो तुम्हें टाउन के बाहर मिल जाएगी। जोसुन का हिबिकी काफी खुश हो जाता है और अब वो वहाँ पर पहुंच जाता है, पर अब वो देखता है कि ये तो वो वाली जगह है जहाँ पर मारा जाता है, मतलब ये जगह ठरकियों के लिए है। वो जगह देख हिबिकी डर जाता है और कहता है कि मैं ये जगह थोड़ी ढूंढ रहा हूँ। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है। हिबिकी कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को मुझ पर शक हो, तो इसलिए मैं ज्यादातर लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ। तभी वहाँ पर टानिया आ जाती है। वो उसे चेक करने के लिए आई है। वो उसे कहती है कि तुमने ब्रेकफास्ट करने के लिए और लंच करने के लिए नीचे आए ही नहीं, तुम ठीक तो हो? तो हिबिकी कहता है कि हाँ, जिस पर अब टानिया कहती है कि सुनकर अच्छा लगा, वैसे डिनर का समय हो चुका है, खाना चाहोगे? तो हिबिकी कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। जो सुनकर वो भी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके जाने के बाद अब हिबिकी सोचता है कि मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है क्योंकि उस हॉर्न को बेचने के बाद जो पैसा मिला था मेरे पास से वही बचा है, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। ऐसे बोलकर अब वो उठता है और कहता है कि लेकिन एक सेकंड, आखिरकार मैं कर भी क्या सकता हूँ। ये सुनकर अप्रेजल अब उसका स्टेटस उसे दिखाती है। अपनी जॉब देखकर वो कहता है कि मुझे सही में समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है और मेरी स्टेट्स पर कुछ नंबर्स भी है, आखिरकार ये कितने अच्छे हैं। तो अप्रेजल कहती है कि ये सोलो कॉम्बैट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये सुनकर हिबिकी कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या। जिसके बाद वो देखता है कि उसे एक और टाइटल भी मिला हुआ है। वो देखता है कि उसे तो ओल्डर लेडी किलर टाइटल भी मिला हुआ है। जो देखकर वो कहता है कि ये कैसा टाइटल है। वहीं पर अप्रेजल उसे बताती है कि तुम्हारे पास कुछ नई टेक्निकल स्किल्स भी हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल बुक। हिबिकी ये सुनकर कहता है कि मेडिकल बुक तो काम की लग रही है। अप्रेजल अब उसे कहती है कि तुम मेडिकल बुक को पढ़कर उसके अंदर का सब कुछ सीख पाओगे। अगर तुम्हें हाई लेवल की मेडिकल प्रोसीजर करनी है तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि तुम्हें हर एक पेज पढ़ना चाहिए। तो हिबिकी भी मान जाता है। वहीं अप्रेजल कहती है कि तुम लेकिन बीच में नहीं रुक पाओगे, सारी चीजें सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा तुम्हें। तो हिबिकी भी मान जाता है और अब उसके सामने वो मेडिकल बुक आ जाती है जो कि काफी ज्यादा मोटी होती है और अब अचानक से उसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन हिबिकी के दिमाग में जाने लगती है। इतनी सारी चीजें उसके दिमाग में जा रही होती है, इसलिए उसे काफी दर्द होने लगता है। अगले सीन में हमें अब एमालिया को दिखाया जाता है जो कि ईवल के साथ ट्रेवल कर रही है। एमालिया अब उसे हिबिकी के बारे में सब कुछ बता रही होती है कि वो कितना ज्यादा नौसिखिया है। सारी बातें सुनकर ईवल अब उसे कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसे थोड़े समय पहले मिली हूँ और तो और वो मुझसे 40 साल छोटा भी है। तभी अचानक से वहाँ पर एक मेड आ जाती है जो कि एमालिया को जानती है और अब वो उसे आवाज लगाने लगती है। वहीं उस मेड को देखकर ईवल कहती है कि आखिर एक मेड यहाँ क्या कर रही है। वहीं एमालिया कहती है कि ये तो स्टीलिया है। ऐसा बोलने के बाद अब वो जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा याद किया। वहीं अब स्टीलिया भी कहती है कि हाँ, मैंने भी आपको काफी मिस किया, आपसे मैं 5 साल बाद गले मिल रही हूँ। वहीं ईवल भी अब आकर पूछती है कि ये कौन है। तो एमालिया बताती है कि ये स्टीलिया है, ये हमारी शेफ मेड है। ऐसा बोलने के बाद एमालिया अब स्टीलिया को बताती है कि इसका नाम ईवल है और ये एक एडवेंचरर है जो कि अलग अलग रीजन में ट्रैवल करती है। वहीं पर अब ईवल तो अब एमालिया को गले लगाकर कहती है कि हम लोग एक ही पार्टी के अंदर है ना एमालिया। वहीं पर एमालिया तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो इतने समय से एक पार्टी जो बनाना चाहती थी। वो कहती है कि हाँ। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि ये सुनने के बाद तो स्टीलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद हमें अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब जाकर हिबिकी की मेडिकल बुक की स्टडी पूरी हो गई है। हिबिकी को पता चल जाता है कि उसे सबसे पहले शॉपिंग करने जाना होगा और अब वो एक आर्मरी शॉप पर आकर आर्मर खरीद लेता है। वो अब जाते हुए ये भी कह रहा होता है कि मेडिकल बुक को पढ़ना काफी मुश्किल था। वो कहता है कि स्किल्स को भी पाना मुश्किल है ना। तो उसकी अप्रेजल बताती है कि अलग अलग स्किल्स को पाने का अलग अलग जरिया होता है। ये सुनकर हिबिकी अब उस अप्रेजल का शुक्रिया करता है और कहता है कि तुम हमेशा मुझे सिखाती रहती हो। एक काम करता हो, मैं तुम्हारा एक नाम रख देता हूँ, मैं तुम्हें आगे से बुलाऊंगा सैपो चान। वहीं पर अब सैपो को भी ये नाम काफी पसंद आता है। अगले सीन में हिबिकी अब गिल्ड के अंदर होता है। तभी अचानक से वही पार्टी मदद मांगते हुए आ जाती है। उन लोग को देखकर हिबिकी को याद आता है कि इस पार्टी से तो वो पहले भी मिल चुका है। वही एक बंदा अपने साथी को लेकर आता है और कहता है कि मेरा साथी सिल्वर रूबी वुल्फ से लड़ रहा था और घायल हो गया, मुझे विश्वास है कि गिल्ड मास्टर इसकी ब्लीडिंग को रोक सकती है। ऐसा बोलकर अब वो आगे आने की कोशिश करते हैं पर अब वो दोनों ही नीचे गिर जाती है और हम लोग अब देख पा रहे होते हैं कि जो बंदा घायल है ये काफी
बुरे तरीके से घायल है। उसके हाथ और पैर दोनों ही कट चुके हैं और उनमें से खून बह रहा है। इतने में ही जोल वहाँ पर आती है और कहती है कि माफ करना, गिल्ड मास्टर अभी टाउन में नहीं है, हम लोग इसकी ब्लीडिंग को किसी और हीलिंग मैजिक से भी रोक पाएंगे। जिस पर अब एक बंदा कहता है कि हमसे जितना हो सका हमने ट्राई किया पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वहीं अभी की भी देखता है कि उस बंदे का तो काफी खून निकल रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी मेडिकल बुक की स्किल को यूज कर सकता है। ये सुनते ही सैपो भी उसे बताने लगती है कि हाँ इस चीज का चांस है। जिसके बाद हिबी की भी अब उन लोगों से कहता है कि क्या तुम मुझे एक बार इस बंदे को देखने दोगे। तो वो लोग कहते हैं कि क्या तुम एक हीलर हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं एक अप्रेजर हूँ। ये सुनकर एक लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर एक अप्रेजर इसे कैसे बचा पाएगा। तो हिबिकी कहता है कि लेकिन मेरे पास मेडिकल स्किल है तो मुझे लगा कि मैं काम आ सकता हूँ। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज मदद करो। तो हिबिकी भी मान जाता है और अब वो उस बंदे के पास आकर मेडिकल बुक को एग्जीक्यूट कर देता है और अब ये स्किल सबसे पहले उस बंदे को एग्जामिन करने लगती है। उसे पता चलता है कि इस बंदे की बॉडी के अंदर डीरेथ पॉइजन है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पॉइजनस हर्ब्स में पाया जाता है। इसी की वजह से ब्लीडिंग को रोकना काफी मुश्किल होगा। इस बंदे के पास जीने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। ये सुनकर हिबिकी भी घबरा जाता है। वो कहता है कि तो फिर मैं इसे हील कैसे करूंगा। तो सैपो अब उसे बताने लगती है कि क्योंकि इसका काफी खून खत्म हो चुका है इसलिए जरूरी है इसे पूरी तरीके से ठीक करना और साथ में इसने जो अपने हाथ और पैर खोए हैं उसे भी रिस्टोर करना पड़ेगा। मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि तुम यूज करो हाइपर क्योर और परफेक्ट हील का। इसके लिए तुम्हें 150 MP की रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम्हारा जो अभी MP है वो सिर्फ 56 है। जिस पर अभी की कहता है कि क्या कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। फिर वहीं बाकी एडवेंचरर्स भी अभी की से कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो ये, है ना। तो अभी की भी कहता है कि डीरेथ पॉइजन की वजह से हम लोग ब्लीडिंग रोक नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमें पॉइजन को हटाना होगा, उसके बाद इसके हाथ और पैर को रिस्टोर करना होगा। क्या यहाँ पर ऐसा कोई मौजूद है जो कि हाइपर क्योर और परफेक्ट हील को यूज कर सके। तो वो लोग उसे बताते हैं कि नहीं, ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी सैपो अभिविकी को बताती है कि इस बंदे के पास अब सिर्फ 4 मिनट ही बची है। वहीं अभिविकी भी कहता है कि मुझे पता है कि इसे हील कैसे करना है पर इतना काफी नहीं है, क्या कोई और तरीका नहीं है। तो सैपो कहती है कि हाँ, मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि तुम एक टेक्निकल स्किल जिसका नाम कॉन्ट्रैक्ट है उसे यूज करो। तुम आसपास के लोगों से टेम्परेरी MP अपने अंदर ट्रांसफर करा लो और फिर तुम इकट्ठे हुए MP का यूज करके ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकते हो। एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ही काफी है। ये सुनकर हिबिकी अब सभी लोगों से कहता है कि प्लीज मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और फिर मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपने सारे MP को मेरे पास ट्रांसफर करो, क्योंकि अगर मेरे पास इनफ MP हुआ तो मैं इसे हील कर पाऊंगा। वहीं वो लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिर अब वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस बंदे के सभी साथी अब हिबिकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और अब वो उसे अपना सारा MP देने लगते हैं, लेकिन अभी भी कुछ MP की कमी पड़ रही होती है। जो देखकर जोएल कहती है कि क्या मैं भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हूँ। ये सुनकर सैपो कहती है कि हाँ, अगर ये मदद करेगी तो इसे हील करा जा सकता है। हिबिकी मान जाता है और अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसके भी MP को लेने लगता है और अब फाइनली हिबिकी तैयार हो जाता है। वो सबसे पहले उस बंदे के ऊपर हाइपर क्योर करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का पॉइजन क्योर हो जाता है और अब हिबिकी उसके ऊपर परफेक्ट हील कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि काफी सारी रोशनी होती है। और अब जैसी रोशनी हटती है हम लोग अब देखते हैं कि उस बंदे के हाथ और पैर वापिस से जुड़ चुके हैं, यानी कि वो बंदा पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। हिबिकी भी खुश हो जाता है, लेकिन वो काफी थक जाता है और अब वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद अब वापिस हिबिकी को सपना आता है, जहाँ पर उसके सामने अमाने थी। अमाने कहने लगती है कि तुम जो भी करते हो वो सोच समझ के नहीं करते हो। एक डॉग को बचाने के लिए तुम रिवर में खुद ही कूद गए थे और एक बार छत पे फंसी हुई बिल्ली को भी तुमने बचाया था। तो हमेशा बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हो। इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि हमेशा तुम्हारे पास कोई होगा तुम्हें भी बचाने के लिए, तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर हिबिकी को अब होश आता है। जैसे वो उठता है अब अचानक से उसका काफी सारा लेवल अप होने लगता है। लेवल अप होने की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उसके सर में दर्द ही हो जाता है। तभी जोएल वहाँ पर आ जाती है। वो उससे पूछती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं ठीक हूँ, माफ करना कि मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन बना। तो वो कहती है कि ऐसे कुछ भी नहीं है, तुमने मेरे छोटे भाई जेड को बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारी काफी शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर हिबिकी भी अब हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या वो बंदा तुम्हारा छोटा भाई था? लेकिन वो तो इंसान था और तुम आदि बीस्ट मैन हो। जिस पर वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों की मदर अलग अलग थी। वहीं पर अब ये सुनकर अब हिबिकी कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी सभी लोग मुझे अपनी ताकत नहीं देते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जिस पर वो कहती है कि हाँ, लेकिन ये सिर्फ इसलिए ही पॉसिबल हो पाया क्योंकि तुम वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए प्लीज मेरे थैंक्स को एक्सेप्ट कर लो। तो
अब हिबिकी भी प्यार से स्माइल करके कहता है कि ठीक है। वहीं हिबिकी की ये क्यूट सी स्माइल देखकर तो जुएल भी पिघल सी जाती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके कहती है कि मैंने इस मैटर का गैग ऑर्डर इशू कर दिया है, यानी कि जो कुछ भी हुआ इसके बारे में बाहर के लोगों को नहीं पता चलेगा। तो हिबिकी कहता है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहती है कि अभी तक किसी ने भी हाइपर क्योर और परफेक्ट हील को एक साथ कभी भी यूज नहीं किया। अगर ये बात बाहर के लोगों को पता चल जाएगी तो वो तुम्हारा फायदा उठाकर पैसे कमाएंगे। तब इस बात पर हिबिकी भी एग्री करता है। वहीं पर अब जुएल कहती है कि अगर हो सके तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि तुम एडवेंचरर्स की पार्टी को ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हारे आसपास फ्रेंडली कॉम्बैट करने वाले लोग हुए तो तुम सेफ रहोगे। तो हिबिकी भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा मुझे करना चाहिए या फिर नहीं। वैसे मैं इस सिटी में कब तक रह सकता हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम को किसी और के ऊपर डालूं। वैसे ये सही बात है, अगर मेरे साथ मेरे कॉम्बैट से या फिर कोई गार्ड हुआ तब वो काफी काम आएगा, क्योंकि आखिरकार मैं एक नॉन कॉम्बैट पर्सन जो हूँ। तो अब जोएल कहती है कि लेकिन फिर एक और तरीका है, तुम एक बॉडीगार्ड हायर कर सकते हो। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग को अब एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग एक वुल्फ जैसे बीस्ट मैन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और एक छोटी सी लड़की जो कि काफी डरे हुई है वो उसे पकड़े हुई है। वहीं वो बीस्ट मैन कहने लगता है उस छोटी लड़की से कि चिंता मत करो, हमारे पास जो भी आने की कोशिश करेगा मैं उसे फाड़ कर रख दूंगा। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।